श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के दिवस पर दूरदर्शन की ओर से हम आपके लिए हिंद की चादर नाम का विशेष प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी, जिनके बारे में गुरबिलास में कवि सुखा सिंह कहते हैं, प्रगट पै गुरु तेग बहादुर, सगल श्रेष्ठ पै ढाकी चादर। उन्होंने अपनी शहादत से, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रवताका, कीनो बड़ो कलू में साका, धर्म हेत इति जिनकी शीस दिया पर सी ना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी के संबंध में एक विचार चर्चा लेके आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जिसके बारे में विचार करने के लिए सिख जगत के बहुत ही प्रबुद्ध चिंतक रुड़की पीजी कॉलेज से प्रोफेसर सुरजीत सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपने पिछले समय में काफ़ी खोज की है और कुछ समय के बाद इस विषय पर आपकी एक पुस्तक भी गुरु तेग बहादुर जीवन की कला पर नाम से आ रही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के पूरे जीवन पे कुछ अंशों पर रोशनी डालें, ताकि हम उनके जीवन के बारे में जान पाएँ। सबसे पहले मैं आपसे गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के बारे में, उनके बचपन के बारे में, कुछ उस समय की विशेष घटनाओं के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप कृपया कर उन पर रोशनी डालें। धन्यवाद पीर जी। गुरु तेग बहादुर जी को इतिहास में एक शहादत पुरुष के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी एक योद्धा भी थे, दार्शनिक भी थे और हुतात्मा भी थे। गुरु तेग बहादुर जी को अगर हम पूरे ऐतिहासिक पैमाने से हटकर एक व्यक्तित्व के हिसाब से उनका अगर हम वर्णन करें या उनको समझने की कोशिश करें, तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। और हम जो सिख गुरु नानक श्रृंखला के छठे पातशाही हमारे हैं, श्री गुरु हरगोविंद जी, उनके सपुत्र थे। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और गुरु के घर यानी कि जो अमृतसर में हरिमंदिर साहब बना हुआ है, उससे बिल्कुल लगा हुआ उनका घर था। बचपन इनका अमृतसर में ही बीता और इनकी औपचारिक शिक्षा बहुत बड़े बड़े लोगों ने की थी। हमारे जो भाई बुड्ढा जी, जैसे बाबा बुड्ढा जी भी, बाबा नाम दिया था गुरु नानक देव जी ने, वो उनके दार्शनिक गुरु थे। तो जिस बच्चे का दार्शनिक गुरु बाबा बुड्ढा जी रहे हों और भाई गुरदास जी ने उन्हें साहित्य और दर्शन की शिक्षा दी थी। वो गुरदास जी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना हुई थी गुरु अर्जन साहब जी के टाइम में, उनके एडिटिंग का काम यानी संपादित का पूरा काम गुरदास भाई जी ने किया था और वो उनको दर्शन की शिक्षा दे रहे थे। तो जब ऐसे विद्वान उन लोगों को, और उनके भाई जैता जी जो बाद में गुरु तेग बहादुर जी के बड़े प्रिय शिष्य भी बने और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी रहे, वो उन्होंने उनको घुड़सवारी और तलवारबाजी और तीरंदाजी की सारी शिक्षाएं दी। और इनका बचपन का नाम त्यागमल था। और करतारपुर के लड़ाई में मुगलों के साथ सिखों की एक लड़ाई होती रहती थी। 4 लड़ाइयाँ हुई थी और चारों इत्तेफाक से गुरु हरगोविंद जी ने जीती थी। और करतारपुर के लड़ाई में इन्होंने अपनी तलवारबाजी का, त्यागमल जी ने अपनी तलवारबाजी का इतना हुनर दिखाया कि इनके फादर ने, यानी कि इनके पिता श्री हरगोविंद जी ने इनका नाम त्यागमल से रख के तेग बहादुर, तेग कहते तलवार के धनी, तो उनका नाम रखा गया तेग बहादुर। तो इतिहास में तेग बहादुर के नाम से ही जाने गए। और इनके जो दार्शनिक जो व्याख्या इनके जीवन में चली और किस तरह से इनके अंदर अध्यात्म के बीज बोए, आप 1-2 एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ मैं आपको और क्लियर करूँगा
कि इनके फादर जो थे, इनके जो गुरु, हम सिख पास गुरु श्रृंखला की जो छठे पातशाही थे हरगोविंद जी, वो 2 तलवारें पहनी उन्होंने, धारण करते थे। जी जी। एक मीरी की और एक पीरी की। एक पीरी की। मीरी का मतलब और एक पीरी का मतलब। मीरी का मतलब हम मीर वर्ड आया मीर से, यानी कि जो शासक है, जो जिसके हाथ में कमांड है, यानी कि भौतिक दुनिया से जो इंटरेक्शन करने के लिए, यानी कि अगर हम बहुत आम भाषा में कहें तो मजलूमों की और गरीबों की रक्षा करने के लिए अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने तलवार उठाई, उसे तो हम कहते हैं मीरी तलवार। और पीरी तलवार जब वो वहाँ पर अपने दरबार में बैठते थे और साथ संगतों के साथ जब चर्चा करते थे, तब वो कहते थे, मैं आध्यात्मिक चर्चा करते थे, तब वो कहते थे मेरे पास ये पीरी की तलवार है। तो और वो राजसी वस्त्र धारण करते थे। इसके पीछे भी काफ़ी बड़ी लंबी कहानी है कि उनके फादर 5वें गुरु जो अर्जन देव जी थे, उनको शहीद कर दिया गया था। तो उन्होंने बचपन से ही देखा कि उनके पिताजी राजसी वस्त्र धारण कर रहे हैं, 2 तलवारें हाथ में रख रहे हैं। उनके अंदर भी वीरता के गुण थे, यानी कि वो भी एक योद्धा थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में एक ऐसा चेंज आया, उन्होंने देखा, मेरे कुछ 1-2 घटनाएं भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इनकी बहन बीरो, उनकी शादी थी और 2 दिन रह गए थे। मुगलों से इनका किसी बात को लेकर, किसी छोटी सी घटना को लेकर, चोरी वाली घटना थी, उस बात को लेकर इनमें विवाद हो गया और उन्होंने कहा कि जो गुरुजी हैं इस समय अपनी बेटी की शादी में बिजी हैं, तो क्यों ना हम इस समय आक्रमण करके इन पर हम कब्जा कर लिया जाए। और जब ये वहाँ पर देखिए, घर में शादी का माहौल है, बेटी की शादी है और मुगल आक्रमण पे आ गए, और 2 दिन पहले की घटना। जी जी। और जब वो आक्रमण किया गया, उसमें दोनों तरफ से लड़ाई तो हरगोविंद जी ने जीत ली थी, लेकिन जिस दिन लड़ाई जीती गई, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो बहुत सारे सिख भी शहीद हुए और इनको उन्होंने मुखाग्नि दी सुबह, और शाम को अपनी बेटी की विदाई कर। तो ऐसे व्यक्तित्व को वो बच्चा क्या देख रहा है? वो बच्चा देख रहा है कि मेरे पिताजी सुबह तो मुखाग्नि देकर आ रहे हैं और शाम को बेटी की शादी कर रहे हैं। तो वो देखता है कि ये जो व्यक्तित्व है कैसे समुद्र की तरह से, ऊपर से तो शांत दिख रहा है और अंदर से उसके अंदर सुनामी जैसी लहरें उठ रही होंगी, प्रचंडता उनके अंदर होगी और वो बाहर से इतने शांत दिख रहे हैं। तो जब ये बचपन में उनके व्यक्तित्व में ये सब चीज़ें आई, तो उन्होंने लगा, वही धीरे धीरे उनके अंदर अध्यात्म के बीज बोता चला गया। और एक और भी घटना इसमें हम जोड़ सकते हैं कि ये इनके बड़े भाई थे, भाई अटल राय, उनकी अचानक मतलब बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मैं बचपन की बातें बता रहा हूँ गुरु तेग बहादुर जी की। तो उनकी बचपन में मृत्यु हो गई और घर में, अब देखिए व्यवहारिकता, जो मेरी किताब है उसी बात को फोकस कर रही है कि हम जीवन में कैसे होते हैं और गुरु कैसा कर रहा है। तो वो उसमें वहाँ पर डेड बॉडी घर रखी हुई है, गुरु के महल में रखी हुई है, और वो वहाँ पर अपने संगतों के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। जब उनके जो नाना थे बच्चे के, वो कहने लगे कि वो वहाँ संगतों में आए और वहाँ बैठ गए और कहने लगे, आपका जो बेटा है उसकी डेड बॉडी घर रखी हुई है और आप यहाँ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप शांत बैठिए, पहले ये बताइए। गुरु जी शांत बैठे हुए हैं। तो ये बच्चे पर क्या इम्पैक्ट आ गया? एक फादर का व्यवहार बच्चे पर पूरी तरह से आता है। तो वो उनको, उसके नाना को, बच्चे के नाना को कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, एक लकीर जमीन पे खींच के दिखाओ। वो लकीर खींचता है, कहते हैं अब इसे मिटा दो। वो मिटा भी देते हैं। कहते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ा इससे? पूरे लकीर थी, खींची और मिटाई दी, इसमें फर्क मुझे क्या पड़ना? तो बोले मेरे राम ने भी तो एक लकीर खींची थी। मेरे राम ने भी तो एक बच्चे को पैदा किया था, उसने वापस ले लिया। इसमें शोक कैसा है? इसमें तो वो जो एक घटना थी, उस बच्चे के मन में क्या असर करा होगा, तो वो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं अध्यात्म के बीज बोते चले गए। और डॉक्टर साहब, जो उनकी वाणी है गुरु तेग बहादुर जी, उसमें हम देख सकते हैं, वो कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और वह नहीं जाके कंचन माटी माने। तो वो इम्पैक्ट जो आप कर रहे हैं वो हमें उनकी वाणी से मिल जाता है। जो मीरी पीरी की आपने हमसे बात की, तो जो हिंदुस्तान की पहले परंपरा थी, चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, वो योद्धा भी थे और अवतार भी थे। पर ये बीच में थोड़ा गड़बड़ होने से, हिंदुस्तान की परंपरा खराब होने से, तब जाके मुगलों ने हिंदुस्तान पर, विदेशी शासकों ने अत्याचार किए, और इसी को दोबारा गुरु साहब ने
उनमें प्रज्वलित किया कि आप यार क्या कर रहे हो, आपकी परंपरा देखो रामचंद्र से जुड़ती है, श्री कृष्ण से जुड़ती है, वो योद्धा थे। और आप, हाँ जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूँ। जब ये यात्रा पर निकले थे जी, इनकी गुरु नानक देव जी के बाद इन्होंने ही बहुत यात्राएं की हैं। बड़ी यात्रा इन्होंने बाकी गुरुओं ने तो, जो गुरु नानक श्रृंखला के बाकी गुरु थे, वो तो पंजाब और आसपास के एरिया में ही उन्होंने यात्राएं की जी। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक के जहाँ जहाँ उन्होंने यात्राएं की, विदेश को छोड़कर हिंदुस्तान में जितनी यात्राएं की, जी, गुरु श्रृंखला में गुरु तेग बहादुर जी दूसरे ऐसे गुरु थे। जब ये यात्रा पर निकले और पूरी यात्रा पर गए थे तो इन्हें मलूक दास मिले। तो मलूक दास को पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गांव आए हुए हैं, और मलूक दास गुरु नानक को बहुत मानता था, उनके दरबार को बहुत मानता था। तो लेकिन जब उसने कहा अरे ये गुरु तो शिकार भी करता है, ये गुरु राजसी वस्त्र भी पहनता है, तो फिर गुरु कैसे हुआ? उसने कहा नहीं, मैं इसके पास मिलने नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि जब हम कोई जीवन में कोई भी हमारे मन में दुविधा होती है तो हमारे स्वप्न में आ जाती है। कुछ उसी तरह मलूक दास के साथ भी हुआ कि उसने ज़्यादा चिंतन कर लिया तो शायद उसके स्वप्न में आया होगा, ऐसी कहानियों में लिखा हुआ है। तो जब वो उसने स्वप्न में देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शस्त्र धारण किया हुआ है, श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण किया हुआ है, परशुराम जी संत हैं, उन्होंने शस्त्र धारण किया हुआ है, विष्णु भगवान ने शस्त्र धारण किया हुआ है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने भी अगर शस्त्र धारण किया है तो इसका मतलब वो उस कहीं इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो यानी कि जब वो उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि आप शिकार भी करते हो और घुड़सवारी भी करते हो, और उसके बाद आप मजलूमों के साथ भी ये उनकी सुरक्षा के लिए आप ये करते हो, और आप गृहस्थ में भी हो, आप गृहस्थ में भी हो, तो इसका मुझे राज बताइए। तो उन्होंने कहा एक ही बात है, एक हमारी भारतीय संस्कृति को उन्होंने लेते हुए कहा, आप जितने भी बौद्ध, जितने भी संत देखेंगे, जितने क्या है वो अपने आप को छोड़कर बाहर जंगलों में अपने सब चीज़ों को छोड़कर जंगलों में जा रहे हैं, या अपनी त्याग करके फिर वो जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना, अगर मैंने त्याग किया है तो मैंने मन के पहले द्वार को, जो हमारे जीवन के आकर्षण से जुड़ा हुआ है, मैंने उनको जब मैंने जी लिया, तब मैंने मन के अंदर और गहरी परतों में जब साक्षात्कार किया, तब मैं और मेरा ब्रह्म एक ही थे। तो जब मैं और मेरा ब्रह्म एक हो गए तो मुझे बाहर के आकर्षण कुछ लगते ही नहीं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो वो सारी क्रियाएं कर रहा हूं जो एक शरीर करता है, लेकिन मैं इससे लिप्त नहीं हूं। जी। जब हम निर्लिप्त होकर जीवन की क्रियाएं करते हैं, कहते हैं ये जो दुनिया है ये तो हमारे लिए एग्जाम है, एक परीक्षा हॉल है, जहां हम जाकर अपने आप को परख सकें कि क्या मुझे ये आकर्षण प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पूर्व तक गुरु तेग बहादुर जी ने यात्राएं की, जहाँ जहाँ गुरु नानक जी गए वहाँ भी गए, और पटना में जब वो पहुँचे तहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, प्रकाश हुआ, जिसके बारे में लिखा गया है कि तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवल्यो। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी पूर्व तक यात्रा करके वापस बकाला में आ गए। हम ये जानना चाहते हैं कि वो छठे गुरु के बेटे थे, पर उनको वो बाद में 9वें गुरु के रूप में प्रकट हुए। तो इसका क्या आपको, इसके में क्या आप ऐसे इसको कैसे देखते हैं कि 7वें गुरु नहीं हुए, 8वें नहीं हुए, 9वें हुए? आप इसको डॉक्टर साहब कैसे देखते हो? ये भी एक भारत के इतिहास में एक अलग सा उदाहरण है कि 6 गुरु जो हरगोविंद जी ने अपनी जो गद्दी थी, उन्होंने कहा कि मैं, उनमें सबसे बड़े बेटे थे उनके गुरुदित्ता जी। गुरुदित्ता जी बहुत ही विद्वान, अगर वो अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती तो शायद 7वें गुरु वही बनते, लेकिन अकाल मृत्यु के बाद उन्होंने उनके बेटे को, गुरुदित्ता जी के बेटे को, छोटे बेटे को, उन्होंने हरिराय जी को गद्दी दी। तो जब माता जो गुरु हरगोविंद जी की, गुरु तेग बहादुर जी की माता जी ने कहा कि, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनकी 3 बीवियाँ थीं, उन्होंने 3 शादियाँ की थी हरगोविंद जी ने, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गुरु तेग बहादुर जी, मतलब तेग बहादुर इसके योग्य है, आप उसको गद्दी क्यों नहीं दे रहे? माता नानकी जी ने कहा। माता नानकी जी ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बच्चे को अभी और पकड़ना है, आप बाबा आप बकाले चले जाइए। बकाला अमृतसर के पास एक गाँव था, आप वहाँ चले जाइए। तो ये, और आप ये देखिए कि एक 22 साल का लड़का
और वो उनके पिताजी कह रहे हैं कि आपको गुरु नहीं बना रहे, आप बकाले चले जाइए। बकाले चले जाए। और गुरुदित्ता का दूसरा बेटा धीरमल वो कहता मुझे गुरु बनाया जाए। और ये कह रहे हैं नहीं, जो गुरुजी ने कह दिया, जो पिताजी ने कह दिया, मुझे उसे मानना है। जी। आप ये देखिए, हमारे इतिहास में एक और उदाहरण भी है। दशरथ राम को कहता है कि आप जंगल में चले जाओ, और वो कहते हैं हाँ खुशी खुशी चले, खुशी खुशी। और ये कह रहे हैं कि आप बकाले चले जाओ, और ये बकाले खुशी खुशी चले, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं, आप वहां जाइए। और इनके आचरण में भी था कि ये अध्यात्म की तरफ ज्यादा थे इनका झुकाव। तो आध्यात्मिक झुकाव इतना था कि 20 साल इन्होंने लगभग बकाले में इन्होंने साधना की। और इनके पिताजी ने इनके गांव गोविंदपुरा था, उसकी जो आय आती थी वो इनके लिए दे दी कि आपकी जीविका के लिए आय आती रहेगी, और ये अपना उससे फ्री होकर, मुक्त होकर अपना साधना में लीन रहते थे। और डॉक्टर साहब, जैसे गुरु साहब बकाला में आ गए, उनकी जो उनको गुरियाई 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण जी ने कहा कि बाबा बकाले में हैं, तो उनको गुरियाई मिली। तो उसके साथ भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हैं कि बहुत से नकली गुरु बन के बैठ गए थे, पर जब प्रकट हुए तो गुरु तेग बहादुर जी के रूप में वो प्रकट हुए। ये भी इतिहास में एक अनोखा उदाहरण है कि गुरु शिष्य को तलाशता है। यहाँ पर शिष्य गुरु को तलाश रहा है। जब वहाँ पर बाबा बकाला, उन्होंने कहा, जब हरि कृष्ण जी अपने अंतिम सांसें ले रहे थे, उन्होंने कहा बाबा बकाला, तो बाबा धीरमल जो खुद बनना चाह रहा था गुरु, जो गुरुदित्ता जी का बेटा था और गुरु तेग बहादुर जी का भतीजा भी लगता था, ये भी बाबा, वो रिश्ते में ये भी उसका दादा ही लगते थे, बाबा बकाला, तो ये भी बाबा हो गए, वो भी बाबा थे। तो यहाँ आकर वो उन्होंने अपना मंजा सा बिछा लिया कि मैं गुरु हूँ, और इसके साथ 22-21 और लोग आकर गए, टोटल 22 लोग थे जो प्रमाणित कर रहे थे हम अगले गुरु बनेंगे। और ये कहानी है इस तरह की, हमारे ग्रंथ भी कह रहे हैं कि मक्खन शाह एक बड़ा व्यापारी था। और जब उसका जहाज डूबने लगा तो उसने कहा कि वो गुरु नानक दरबार को बहुत मानता था, तो उसने कहा कि हे गुरु नानक, अगर तुम मेरे जहाज को डूबने से बचा लोगे, तूफान आ गया था, तो मैं आपके दरबार में मत्था टेकने आऊँगा और आपको 500 मोहरे आपके लिए भेंट करूँगा। और जब वो वहाँ उसके जहाज बच गया और वहाँ पर वापस आया वो, और जब उसने पता लगा बकाले में गुरु हैं, तो बकाले पहुंचा। वहाँ पर बकाला अमृतसर के पास ही गांव है। तो जब वहाँ पर देखा कि 22 लोग बैठे हुए, अब उस ये भी देखिए शिष्य गुरु को कैसे तलाशता है। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, कि कैसे पहचान की जाए असली गुरु कौन सा है। तो उसने कहा किसी को मालूम नहीं, मैंने वचन लिया था कि मैं 500 मोहरे दूंगा। तो उसने हर गुरु के आगे 2-2 मोहरे रखनी शुरू कर दी। और जिसके पास 2 सोने की मोहरे पहुंच जाती थी वो खुश हो जाता था कि 2 सोने की मोहरे मिल गई दान में। तो जब वो सबके यहाँ चला गया और उसे कोई नहीं मिला, तो बड़ा परेशान हुआ कि कोई भी तो ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि तुमने 500 का वादा किया था। अब ये परेशान होकर जब इधर उधर घूमने लग पड़ा और लोगों से पूछने लग पड़ा, उससे ये भी विश्वास था कि गुरु हरकृष्ण जी ने कहा है बाबा बकाला, तो यही है, तो यही है। और फिर उसे लोगों से घर घर जाके पूछने लगा कोई और भी है यहाँ पर। तो एक ने कहा कि हाँ एक है, लेकिन वो इनके साथ नहीं है, वो अपने घर में, अपने भोर जहाँ वो बैठ के तपस्या करते थे, छोटी सी जगह थी, वहाँ बैठ के अपना पाठ वाठ कर रहा होगा। तो जब वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका, उन्होंने कहा जी ये 2 मोहरे हम आपके लिए लाए हैं। उन्होंने कहा 2 मोहरे, तुमने तो 500 का वादा किया था। तब उससे लगा कि उसकी आंखें खुल गई, प्रकाश हो गया। उन्होंने, कहानी कहती है कि उन्होंने फिर अपना कंधा भी दिखाया, देखो तुम्हारे जहाज को मुझे सहारा देने में मेरा कंधा देखो अभी तक निशान पड़े हुए हैं। और फिर वो छत पे चढ़ के गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, गुरु मिल गया। यानी कि शिष्य गुरु को तलाश रहा है। ऐसे गुरु साहब फिर प्रगट हो गए बकाला में। तो उन्होंने यात्राएं की, उसके बाद भी की यात्राएं, पहले भी की गुरु बनने से। तो उनका जो जीवन है ये, जैसे आपने कहा कि शहादत का जीवन है, उनकी शहादत के कारण ही हिंदुस्तान के लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। तो उनकी शहादत का डॉक्टर साहब क्या कारण रहा कि उनको दिल्ली में अपनी शहादत देनी पड़ी? इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। शहादत से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो विशेष रूप से लोगों को मालूम भी होनी चाहिए। वही मेरी किताब का सार भी उसमें कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं को लेके उसमें लिखा हुआ है कि जब ये गुरु बन जाते हैं, जब ये घोषित हो जाते हैं, 9वें पातशाही बन जाते हैं, तो उस समय इनका भतीजा जो धीरमल था, वो खुद गुरु बनना चाहता था।
वो 100 आदमी लेकर इनके घर पहुंच गया और एक बंदे को हायर भी किया कि इनको गोली मार दो। गोली मार दो। अब वो उसने गोली चलाई भी और उनके कंधे को छूती हुई निकल भी गई। सिंहा मसंद उसका नाम। सिंहान मसंद था। जो धीरमल के साथ लगा हुआ था। अब उसने जब गुरु के सामान को भी लूट के ले गए। और जब अगले दिन पता लगा मक्खन शाह को, मक्खन शाह बड़ा व्यापारी था, उसके पास 100 घुड़सवार भी थे और बड़ा रुतबे वाला भी था। तो जब उसने अगले दिन उनके सब बंदों को पकड़ के ले आया और गुरु के चरणों में रख दिया, तो गुरु कहते हैं कि क्षमा, माफ करते हैं कि क्षमा से बड़ा कल्याण कोई नहीं, क्षमा से बड़ा तीर्थ कोई नहीं। तो आप ये देखिए कि जो उच्चता, आध्यात्मिक उच्चता उनके व्यवहार में दिखाई देती है। फिर वो कहते हैं कि अगर मक्खन शाह कहता है कि ये हमें तंग करेगा, तब ये बार बार हमें परेशान करता रहेगा, तो क्या हुआ? ये हमें परेशान नहीं कर रहा है, ये खुद परेशान हो रहा है, खुद ऐसी आग में जल रहा है जिसको उसे अपने आप बुझानी पड़ेगी। तो देखिए एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की शिखरता को देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से क्या मेरे को अगर कोई इस तरह से कहते, क्या मैं इस तरह का व्यवहार कर सकता हूँ? बिल्कुल। तभी उन्होंने अपनी बाणी में लिखा कि ज्ञानी वो है जिसका मित्र और शत्रु जिसकी दृष्टि में समान है, जिसका कोई दुश्मन हो कोई मित्र, तो इस बात में जो पड़ जाए फिर वो ज्ञानी नहीं हो सकता। इसी बात को उन्होंने आगे भी कहते हैं, जग रचना ही झूठ है। वो कहते हैं जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, जान ले रे मीत। तो डॉक्टर साहब, हम उनकी शहादत के बारे में बात कर रहे थे कि तत्कालीन कारण क्या रहा उनकी शहादत का। जब ये यात्राओं पर थे उस समय, और जब ये उस समय जगन्नाथ पुरी में अपनी पड़ाव था इनका, तब इन्हें पता लगा कि औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह है उसने हिंदुओं पर बड़े अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का निर्देश भी दे दिए हैं, लिखित में निर्देश हैं। और उसके बाद जो और भी सब चीज़ें थी, जो काफिर घोषित करना, उनसे टैक्स लेना, इस तरह के बहुत सारे काम उसने करने शुरू कर दिए। तब ये तुरंत वापस लौटने लगे। और जब वापस लौट के इन्होंने अपने परिवार, उस समय आप ये देखिए इनकी जीवन की घटना में, ये अपने बेटे, जब इनका पुत्र होने वाला था तब मतलब इनके जब जो माता गुजरी जी थी वो गर्भवती थी, उनको पटना छोड़कर आगे की यात्रा पर चले गए। और इनकी माँ ने कहा, नानकी ने, कि बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ माँ ये प्रेग्नेंट है और ये कुछ औलाद होने वाली है, कुछ बच्चा होने वाला है, तो आपके यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लक्ष्य पुकारा है, जो मुझे काम करना है, मुझे वहाँ जाना। और आप ये देखिए जब यात्रा के बाद 4 साल बाद, ये हम बात कर रहे हैं कि 1669 की, तो उस समय ये पटना आते हैं और 4 साल बाद अपने बेटे से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप लोग आइए, मैं पहले चल रहा हूँ, मुझे वहाँ ज़्यादा काम देखने हैं, पंजाब में जागरूकता दिलानी है। तो ये पूरे घूम घूम के लोगों को कहते थे, ना तो किसी का भय मानो और ना ही किसी का भय काऊ को देते, भय काऊ को देते नहीं भय मान। तो ना तो किसी को भय मानो और ना किसी को भय दो, ना किसी का जुल्म करो और ना किसी का जुल्म सहो। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये जब वापस लौटे तो वहाँ पर पूरी पंजाब में जागरूकता करते हुए लोगों से मिलते मिलाते, और जब ये वापस पहुँचे तो कश्मीर से कुछ पंडित इनके पास पहुँचे और कृपाल राम के नेतृत्व में लगभग 500 लोगों का जत्था था। और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं इस मुश्किल में समय में। और कश्मीर ही क्यों चुना औरंगजेब ने? कश्मीर में जो हिंदुत्व के जो सबसे बुद्धिमान लोग थे वो वहीं पर थे। उसे लगता था अगर मैंने इनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो एक विद्वान लोग मेरे पास आ जाएंगे जो हमारे धर्म को और प्रचार प्रसार करेंगे, और दूसरा जब ये आ जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आ जाएंगे। तो इसलिए उसका मेन फोकस, इफ्तियार जो गवर्नर था उसका मेन फोकस ये था हम कश्मीर को ही कैप्चर करें। तो जब कृपाराम के नेतृत्व में जब इन्हें आनंदपुर साहब पहुँचे तो गुरुजी ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि किसी एक बड़ी आत्मा को इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। तो उसी समय वहाँ पर गोविंद राय जो उनका बेटा था 9 साल का, वो कहने लगा पिताजी आपसे बड़ा और महापुरुष इस धरती पे कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, और सबकी राय के साथ उन्होंने कहा कि अब मैं ही शहादत देता हूँ। और आप ये देखिए वो खुद चल के उन्होंने कहा कि कृपाराम जाके औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो हम सब परिवर्तित हो जाते। आप ये देखिए कृपाराम
को उस समय गुरु तेग बहादुर में क्या दिखाई दे रहे होंगे? क्या दिखा रहे? वो सोच रहा होगा कि द्रौपदी की लाज रखने के लिए कृष्ण आए, हाँ जी, हमारी लाज रखने के लिए। गुरु तो तेग बहादुर भगवान शक्लों में नहीं आया करते, भगवान प्रतिरूपों में आया करते। भगवान खुद व्यक्ति के उसमें आया करते। तो उसमें उस समय कृपाराम की पॉइंट से देखने की कोशिश करें कि उसको गुरु में क्या दिखा होगा। उन्हें कहा कि यही मेरे भगवान है, यही मेरा राम है, यही मेरा कृष्ण है, यही मेरा विष्णु है। उनके सब अवतारों का उसमें दिख गया होगा, जो खुद कह रहा है कि मैं चलने के लिए, मरने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार। और वो खुद चल के 10-11 जुलाई से उन्होंने यात्रा शुरू की आनंदपुर साहिब से। और देखिए उसके बाद भी लोगों को जागरूकता देते हुए, और जब लोगों को पता लगता था पूरे रास्ते में ये गुरु तेग बहादुर शहीदी देने जा रहे हैं, लोग आके उनके पैरों में लेट जाते, कहते गुरु जी हमें भी ज्ञान दो। वो यही कहते थे, ना कहूँ को कि ना किसी को भय दो, ना किसी का भय मानो। और वो सब ये कितनी बड़ी बात है। परोपकार के लिए, अपने धर्म के लिए तो शहादतों की हम एक बड़ी श्रृंखला है हमारे पास, हम नाम ले सकते हैं। से लिखते तिलक जंजू राखा प्रभुता का। और आप देखिए कि जो गुरु नानक देव जी तिलक जंजू कहते थे हमें नहीं पहनना, और गुरु तेग बहादुर जी उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए खुद पैदल चलकर लोगों में जागरूकता करते हुए आगरा तक गए। और वहाँ पर एक कहानी है कि उन्होंने किसी के हाथ भेजा संदेशा कि अब हम लोग आ गए हैं। तो कोतवाल कहने लगा आप कौन? कहने लगा मैं गुरु तेग बहादुर। कहने लगे कि ये वही व्यक्ति है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। जब वो वहां से चल पड़े थे तो औरंगजेब ने कहा था कि बारिशें खत्म हो गई, जुलाई खत्म हो गई, उनको गिरफ्तार करके लाओ। तो पता लगा वो तो आगरा में पहले, आगरा में, वहां से आगरा से गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जाया गया। और उनको डराने के लिए उनके साथ जो 3 सिख थे, भाई सतीदास, मतीदास, दयालदास, उनको बहुत मतलब सजाएं देकर, किसी को उबाल कर, किसी को आरे से चीर के, और किसी को रुई में लपेट के शहीद कर दिया गया। और गुरु तेग बहादुर जी की फिर शहादत जैसे हुई। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ने वाली है कि आप ये देखिए अपने परिवार से अंतिम विदा लेते हुए कि मैं कभी नहीं लौटूंगा। हाँ जी। माता के दिल में, उनकी पत्नी के दिल में क्या गुजरी होगी। और उसके बाद जब वो वहाँ आते हैं, वहाँ भी उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन उसके बाद भी जब अत्याचार से गुरु तेग बहादुर जी का हिमालय जैसी दृढ़ता वाला उनका जो त्याग था उसको नहीं डिगा पाए, तो उन्होंने कहा कि एक गुरु के लिए सबसे प्यारा कौन होता है? उन्होंने कहा उसका शिष्य होता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा के करीब होता है। इनको तड़पा कर मारे, अगर हम इनको तड़पा कर मारेंगे हो सकता है गुरु तेग बहादुर जी मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर। उनको अनेकों लालच दिए गए। फिर इस कारण उन्होंने उनके 3 सिखों को उसमें एक सतीदास मतीदास तो दोनों भाई थे। हाँ जी। वहां पे कल्पना कीजिए वो अपनी माँ से क्या कह के आए होंगे। बिल्कुल। तो एक ऐसा गुरु तेग बहादुर जी तो एक ऐसा पारस थे जिसके पास आने से लोहा भी सोना हो जाता है। आप ये देखिए मैं शहादत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है क्या वो शहादत देने के लिए तैयार होगा? कितनी पीकता उच्चता उसने प्राप्त की हो। डॉक्टर साहब उनके सामने 3 बातें रखी गई कि जा तो आप करामात कर लो, जा अपना बलिदान दो, और जा आप इस्लाम दा। उन्होंने शहादत का राह चुना और अपनी शहादत दी। और जैसे हमारे पास कवि कंकन लिखते हैं, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िया, मन लोचे बुराइयां, गुर शब्दी ए मन होड़िया, बाहे जिना दी पकड़िया, सिर दीजै बाहे ना छोड़िया, तेग बहादुर बोलिया धर पईया, धर्म ना छोड़िए। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपनी शहादत देकर हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लिए, जंजू की राखी के लिए, तिलक की राखी के लिए अपना बलिदान दिया। और उन्होंने मनुष्य अधिकारों के सिलसिले में एक मील पत्थर साबित किया कि सभी को धर्म की आज़ादी होनी चाहिए, किसी को जुल्म से उसका धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर दूरदर्शन की ओर से आपके लिए विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही आपसे विदायगी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।